गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आपको दूंगा मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे कैसे मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आता रहते हैं और इसमें कुछ आपको ट्रिक्स बताते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी के साथ शाम को ये डेली क्लास आती है, तो देखते रहिए। कोई न्यू अगर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब देखो, ये क्वेश्चन है गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, ठीक है। निम्न में से ऐसे समझ लो, गेस्टाल्टवाद की थ्योरी के सिद्धांत में ये क्या है। जैसे कि चार रेखाओं को मिलने पर दो रेखा जैसी लग, ये कितनी रेखाएं, ये चार रेखाएं। एक तो पी से सी तक है, एक पी से ए तक है, एक पी से डी तक है, एक पी से बी तक है। मगर हमें क्या लग रही है, ये पूरी एक रेखा लग रही है, एक ये लग रही है। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। हमारा दिमाग कैसे देखता है इस चीज़ को, निरंतरता के, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, निम्न आकृति में एक फूलदान को देखने के अलावा दो मानव के चेहरे भी दिखते हैं। कैसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये एक मानव, ये एक ये। और अगर इस तरीके से देखोगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये फूलदान सा लग रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था और इसके जनक हैं बर्दीमर। कौन है, बर्दीमर, ठीक है। और कोहलर ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए इसमें। संज्ञानवाद, ऐसे याद रखो, संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। और आधुनिक संज्ञानवाद पूछ ले तो कौन कौन आएंगे बताओ, आसवेल आएंगे और ब्रूनर आएंगे, ठीक है। इन दोनों को याद रखें। व्यवहारिकता मतलब व्यवहारवाद वॉटसन से रिलेटेड है। और मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये इनकी किताब है, याद रख लें, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट, यदि हम निम्न आकृति को देखें तो एक वर्ग मिलेगा। हमें क्या लग रहा है कि एक वर्ग जैसा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं किसका सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। हमें पूरा दिखता है एक, कोई भी चीज़ हम कैसे देखते हैं, होल देखते हैं ना। ये जैसे आपका जो है गेस्टाल्टवाद, इसमें क्या कहता है, किसी भी आकृति को पूर्ण देखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो, ये लिफ्ट, इसमें ना छवि में एक शब्द दे रखा है लिफ्ट। ये आपको पता है कैसे देखा, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं और इसे देखो ऐसे कर दूं, ऐसे, तो देखो अब ये पूरा LIFT दिख रहा होगा आपको। कोशिश करो देखने की। इसे इस तरीके से देखो, इस तरीके से LIFT दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। तो ये किससे रिलेटेड है, ये अविच्छिन्नता का सिद्धांत है। कैसा है, अविच्छिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। मतलब छिन्नता ऐसे याद हो, बिखरा पड़ा था। पहले क्या पड़ा था, छिन्न भिन्न, मतलब बिखरा पड़ा था। अब मैंने ये ऊपर डंडी लगा के नीचे समेट दिया ऐसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, एक प्रकार का सिद्धांत जिसमें परीक्षण और त्रुटि शामिल नहीं है। तो परीक्षण और त्रुटि द्वारा कौन सीखने की बात करता है, थॉर्नडाइक करता है, ठीक है। इसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। CABD जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक। मगर किस में ऐसी चीज़ शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है अंतर्दृष्टि में। गुप्त में भी शामिल है। गुप्त किसका है, टोलमैन का, याद रखना। प्रत्याशा किसका है, गुथरी का है, ठीक है, याद रखना। और निहिता, निहित सीखना, ये है, ये तीनों में है, मगर किस में शामिल नहीं होता परीक्षण और त्रुटि। आंसर हो जाएगा ए, अंतर्दृष्टि में। नेक्स्ट, एक सफ़ेद बच्चा, सफ़ेद बच्चा नहीं, एक बच्चा सफ़ेद चूहे से डरने के लिए अनुबंधित हो गया है। मतलब वो बच्चा किससे डरेगा, सफ़ेद चूहे से। अगर बच्चा सफ़ेद खरगोश भी देखेगा तो उससे भी डरेगा। तो ये क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। उद्दीपक जो था ना उसका सामान्यीकरण। जो चूहा है या जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें हैं ना, किससे सामान्यीकरण हुआ है इसका, सफ़ेद चीज़ों से, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर दोनों में अंतर कर पाता चूहे और खरगोश में तो विभेदन कह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, कुत्ते को प्रतिक्रिया देना सिखाना एक प्रकार का उद्दीपक के लिए और दूसरे के लिए नहीं। मतलब ये है कि किस पे प्रतिक्रिया देगा, व्रत पे, किस पे नहीं देगा, वर्ग पे। तो इसे क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। मतलब व्रत पे तो आनी चाहिए प्रतिक्रिया, मगर वर्ग पे नहीं आनी चाहिए। इसे क्या कहेंगे, विभेदीकरण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, एक छोटा बच्चा सफ़ेद चूहे से डरने के शास्त्रीय अनुबंधन होने के बाद खरगोश, कुत्ता और सभी से डरने लग जाता है एक जैसा। तो ये फिर क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आप बताना क्या हो रहा है। नेक्स्ट, एक कुत्ते ने खिलाए जाने के बाद उससे आने वाली नीली रोशनी के साथ जोड़ना सीखा है। एक कुत्ते ने खिलाए जाने के बाद आने वाली नीली रोशनी से जोड़ा है। हालांकि जब भी वो किसी भी रंग की रोशनी को देखता है तो लाल टपकाता है। जब भी वो जब भी आ जाए ना किसी भी की बात, तो वो क्या कर लिया उसने, सामान्यीकरण। अगर वो अंतर कर पा रहा है तो उसे कहते हैं विभेदीकरण। नेक्स्ट, अब इसमें निम्न में से किस थ्योरी को ट्रेड थ्योरी प्रस्तावित नहीं की। ट्रेड थ्योरी किसने नहीं दी, तो आपकी किसने नहीं दी, बंडूरा ने नहीं दी। बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है, बंडूरा ने दी है निरीक्षण थ्योरी। कौन सी, निरीक्षण। और इन्हें क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है इनका।
ठीक है, ये भी याद रखना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप हैं इनके, याद रख लेना। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है इनका, तो किसने नहीं दी, इन्होंने नहीं दी, बाकी ऑलपोर्ट ने दी है। ठीक है, ऑलपोर्ट ने कार्डिनल ट्रेट दिए, कैसी, गांधीवाद और ये जो है ना हिटलरवाद, इससे रिलेटेड। आइजैक ने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन दिया है, कैटल ने 16 पीएफ दिया ये, और 2 तरीके के इन्होंने बताए, सतही सील गुण और मूल सील गुण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सबसे पहला प्रकार सिद्धांत किसने दिया था, हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, और इसकी कौन सी थी, नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ मैन ये किताब थी। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कितने बताए, 4 प्रकार के बताए, कफ पित्त, काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त, याद रखना। ठीक है, अभी सेल्डन, सेल्डन ने क्या दिया बताओ, सेल्डन की कौन सी है, एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन ये किताब है इनकी। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने कौन से दिए, मीजोमर्फिक, एंडोमर्फिक और एस्टोमर्फिक। मर्फिक मर्फिक आता है सेल्डन के में। नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत का पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किस किताब में किया, आ गया ना वही। तो देखो, स्प्रेंगर ने तो दिया है टाइप्स ऑफ मैन, जिन्होंने 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। नेचर ऑफ मैन क्या है, हिप्पोक्रेटस। फिजिक्स एंड कैरेक्टर ये क्रेचमर की है, याद रख लेना। साइकोलॉजिकल टाइप ये युंग की किताब है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिप्पोक्रेटस की कौन सी बताओ, ये है नेचर ऑफ मैन। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजाएं हैं, नैतिकता किसमें होती है, पराअहम में होती है। आंसर हो जाएगा ये। इडम में क्या होती है, ये होती है जानवर प्रवृत्ति। ठीक है, सब कुछ अपना ही अपना फायदा ढूंढता है। ईगो क्या होती है, संतुलन कराती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ये। और ये किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। एडीगो, सुपर ईगो, चेतन अचेतन अर्धचेतन। और मनोविश्लेषण सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत ये भी दिया है। इतनी 5 स्टेज बताई हैं, मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता, जननेन्द्रीय। और इसी में क्या आता है, ओडिपस, इलेक्ट्रा ग्रंथि आती है। व्यक्तित्व 2 प्रकार का बताया, इरोस और थानोटोस। किसने, सिगमंड फ्राइड ने। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के। इनकी बेटी का नाम क्या था, अन्ना फ्राइड। सब याद रखना पड़ेगा। और इनके शिष्य थे युंग, जैसे कभी कोई कोई जुंग भी कहता है। अब देखो, हीनतम मनोग्रंथि, एक है इन्फीरियोरिटी, एक होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स दिए, किसने दिए, एडलर ने दिए। इसने क्या दिया, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर जोर दिया है। ठीक है, इसे भी याद रखें। और 4 प्रकार के इसने समायोजन बताया है, इस तरीके से कैसे 4 तरीके के बताए इन्होंने, एक्सप्लेन किया। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। अब देखो, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कैसे, जब भी जैसे आप देखो, आपको कोई पसंद है, आप उसके पास गए और आपने कहा कि मुझे आप पसंद हो, तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम तो यार काले हो, या उसने कहा नहीं नहीं तुम तो यार गट्टे हो, तो उसने कहा नहीं नहीं तुम्हारे तो यार बाल उड़े हुए हैं, तो आपको क्या आ जाएगी, इन्फीरियरिटी। आप किसी के पास गए प्रस्ताव लेके अपना, और उसने कहा हाँ यार मुझे भी तुम पसंद हो, तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, तो वहाँ क्या आ जाएगी, सुपीरियरिटी। तो ये दोनों ही इंसान में ना होती हैं, एक साथ भी हो जाती हैं, कि अभी इन्फीरियर फील हो रहा है, फिर सुपीरियर हो जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इंडिविजुअल साइकोलॉजी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एडलर का दिया हुआ है। और एडलर ने और क्या दिया था, शंकु सिद्धांत दिया था। कैसा सिद्धांत, शंकु सिद्धांत। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व परीक्षण होना चाहिए, किसका होना चाहिए, लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, या विश्वसनीय, वैध या नवाचारी। तो ये होना चाहिए विश्वसनीय और वैध। देखो, वैध मतलब क्या होता है, वैलिड। वैलिड मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है उस चीज़ का परीक्षण करे। विश्वसनीय हो रहा है कि बार बार करने पर भी वो रिजल्ट सेम दे, क्या दे, रिजल्ट सेम आए, तो वो होता है विश्वसनीय। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था, ये युंग ने दिया था। युंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी दिया था, जिसमें 100 शब्द थे, 1909 में दिया था। ठीक है, इसे याद रख लेना। और इनकी कौन सी साइकोलॉजिकल टाइप किताब है, ये भी याद रख लेना। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और इनके जो है ना, उसमें अस्थायी सीखना होता है। कैसा अस्थायी, क्योंकि यांत्रिक पर जोर देते हैं। और क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में। और क्या थी, पैरोटिड ग्लैंड थी, हॉफमैन मशीन थी। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये किसकी किताब है बताओ, स्किनर की। ठीक है, इतना याद रखें। स्किनर ने प्रयोग किए थे पहले चूहे पे, फिर कबूतर पे। चूहे पर कब किए थे, 1938 में किए थे, 1943 में किए थे कबूतर पे। चैनिंग शेपिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्किनर ने दिया। सब कुछ याद रखो। नेक्स्ट देखो, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये किसने दिया है। अर्थपूर्ण अधिगम की बात कौन करता है, जॉन डीवी। क्या कहते हैं, लर्निंग बाई डूइंग। इनकी किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दूसरी किताब है एजुकेशन एज लाइफ। ठीक है, और तीसरी किताब है हाउ वी थिंक। ठीक है, और इन्हीं के कौन है, हेनवर्ड एडली किलपैट्रिक, HE किलपैट्रिक करके पूरा नाम। ठीक है, याद रखना, ये नाम पूरा पूछा गया इनका। प्रगतिशील शिक्षा पे आधारित हैं जॉन डीवी। ठीक है, करके सीखने पे बल देते हैं।
और ब्रूनर कौन है? आधुनिक संज्ञानवादी, आधुनिक संज्ञानवादी। 3 दिए थे, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, 3 स्टेज दी थी। वॉटसन व्यवहारवादी, बहिर्दर्शन विधि के जनक है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त, अमूर्त और मूर्त अमूर्त सामाजिक, और मूर्त को क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम प्रक्रिया सही है, परिपक्वता से संबंधित नहीं है, यही गलत है। परिपक्वता से संबंधित, संवेग हमारी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं, सही बात है। अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से होता है, सही बात है। और ये बात किसने कही? गेट्स की परिभाषा है। अरे वो परिपक्वता से नहीं होता, गलत बात है ना। अब 5 साल के बच्चे को आप पढ़ा के दिखाओ, यही CDP पढ़ाओ, पढ़ लेगा वो? नहीं पढ़ेगा 5 साल का बच्चा। तो परिपक्वता होना जरूरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा सत्य है? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें सीखने की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? तो बीमारी के कारण जो होता है ना, वो सीखना नहीं आता। अब देखो आपको अगर मलेरिया हो गया तो उसमें आपका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखना हो गया। तो बीमारी के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे नहीं कहते। अभ्यास, और सबसे पहले तो अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या है? सीखना। ठीक है, याद रखना। अभ्यास के कारण होता है, सही बात है। अभ्यास अनुभूति के कारण होता है, सही बात है। अभ्यास, अनुभूति और अंतर्मोद के कारण, सही बात है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, देखो अनुभव और परीक्षण सु व्यवहार में परिवर्तन लानो ही अधिगम है। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, तो ये किसने कहा है? अनुभव और प्रशिक्षण, वही बताता ना ऊपर, गेट्स का है। ठीक, कैलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। ठीक, और ज्ञान, आदत, अभिवृत्तियों की अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। तो सब याद कर लो, सारी पूछी गई है ये। सीखणों विकासणी प्रक्रिया है, सीखणों कैसी प्रक्रिया है? विकासणी प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट गुणनफल होता है। विकास क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। गुणा टाइम लग जाएगा ना, तो रॉस ने कही है ये बात। ठीक है, याद रखना। और हिलगार्ड की परिभाषा और बहुत पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है। सार्वभौमिक, सही बात है। उचित समायोजन, सही बात है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है? नहीं, आपका पहले जो दिमाग में ज्ञान है ना, उसमें संशोधन करना भी क्या है? अधिगम है। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? ये केवल नवीन ज्ञान का कह रहा है, एक पक्ष की बात कर रहा है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, इंडिविजुअल लर्निंग कैसे होती है बताओ? प्रोजेक्ट वर्क में नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं, सेमिनार में नहीं। अब देखो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। अब आप कैसे पढ़ रहे हो? इंडिविजुअल, अकेले पढ़ रहे हो ना। कैसे पढ़ रहे हो? जब मन आएगा तो आप इसकी स्पीड तेज कर लोगे, मन आएगा तो धीमे कर लोगे। तो ये क्या है? इंडिविजुअल लर्निंग है। ठीक है, याद रखना। और एक क्वेश्चन आता है व्यक्तिक भिन्नता की बात सबसे पहले किसने की? गाल्टन ने की है, याद रखना। आंसर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ पे उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, बहुत पूछा जाता है। आंसर ए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो ये कैसा है बताओ? कैसा कौशल है बताओ? तो ये क्या कर रहा है? प्रेक्षण अधिगम का है। बताओ प्रेक्षण अधिगम का है कैसे? ये किसने दिया था? बंडूरा ने तो दिया था। और बंडूरा ने क्या कहा था? हम देख के सीखते, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, देख देख के सीखते हैं। तो कौन सा प्रेक्षण अधिगम का है? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप ये बताओगे कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक दिया है या नैतिक सिद्धांत दिया है? और इन्होंने किसको फॉलो किया था? पियाजे को किया था या थॉर्नडाइक को किया था? ये क्वेश्चन है आपके। बाकी अपना ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शेयर कर देना प्लीज़ क्लास को।